अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हमारा 24th लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जुमला इस्मिया में ताकीद। थोड़ा सा मैं आपको ये फहरिस्त बुक की दिखाना चाह रही थी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए ये सारे जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब पे मैंने आपको देखिए टिक लगाया हुआ है और आप इसको देख लीजिएगा कि अगर आपको लगे कि इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है या तो आप इसमें से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये देखिए जुमला ये सारे मुरक्कबात थे, यानी मुतकल्लिम भी पेचीदा मुरक्कब और यहाँ पर जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल ये लास्ट हमने 2 लेक्चर पहले किया था। फिर जुमला इस्मिया में मुताल्लिक ये भी पढ़ लिया था हमने और फिर उसके बाद हमने खबर की और मुब्तदा की इकसाम जो पढ़ी थी ना वो आगे पार्ट मेरा ख्याल है ये हिस्सा सोयम में मौजूद है। ये देखिए मुब्तदा और खबर की किस्में सूरतें सॉरी और ये मुज़ाफ इलल मारफा जो है, अलबत्ता मैं आपको सिर्फ हेडिंग तो मैंने आपको पढ़ाई थी और हो सकता है मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी हो। तो ये किताब में जो थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है वो मैं आपको आज इंशाल्लाह थोड़ा सा बता दूंगी। बाकी आप देखिए तो हिस्सा चहारुम से भी मैंने आपको मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल ये पढ़ा दिया है। अब जो है हमारा ये देख लीजिए मारफा की इकसाम में मुजाफ इलल मारफा, ये मैं आपको हेडिंग लिखवा चुकी हूँ। जो भी कोई नकरा इसम जब भी किसी मारफा की तरफ मुजाफ बनाया जाता है तो वो खुद भी इटसेल्फ मारफा बन जाता है। उसके लिए फिर आपको अलिफ लाम उसके ऊपर दाखिल करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी मुरक्कब इजाफी में मुजाफ होता है वो इटसेल्फ मारफा बन जाता है क्योंकि वो किसी मारफा की तरफ ही मुजाफ हो रहा होता है। जैसे किताबु जैदिन, मेरी किताब, किताबुहू, किसी भी इसम की तरफ जब ये इजाफ मुजाफ इलैह बनेगा ना तो जाहिर सी बात है फिर ये खुद भी क्या बन जाएगा, मारफा बन जाएगा क्योंकि इसम जो है वो मारफा हो रहा होता है मुजाफ इलैह में। तो मुनादा मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आ जाते हैं हम जुमला इस्मिया में ताकीद। जुमला इस्मिया में 3 किस्म से ताकीद होती है। पहली, ये आप लिखते जाइए साथ साथ, इन्ना। दूसरा, लाम जबर ला ये लगाने से। और तीसरा, जमीर को मतलब इसम जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुब्तदा में उसी की जमीर को रिपीट करने से। इन 3 चीजों से आपका जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा होती है। उसके अलावा भी ताकीदें पैदा होती हैं लेकिन इस लेवल पर अभी आप सिर्फ इन तीन चीजों को फोकस करेंगे। पहला, इन्ना। इन्ना जो होता है वो आपका ये हर्फ है और ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि जुमला इसमें हमें ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना इस्तेमाल किया जाता है। इन्ना का दाखिला जुमले में कुछ आराबी तब्दीली पैदा करता है और वो क्या तब्दीली होती है कि जैसे आपको पता है कि जुमला इस्मिया में आपका मुब्तदा और खबर होता है ना, तो जब इन्ना दाखिल हो जाता है तो मुब्तदा फिर मुब्तदा के नाम से जाना नहीं जाएगा, फिर मुब्तदा को इन्ना का इसम और खबर को इन्ना की खबर कहा जाएगा। बस सिर्फ नाम की तब्दीली हम ग्रामेटिकली करेंगे, वैसे तो वो मुब्तदा और खबर आपको नजर आ रहे होंगे कि वो मुब्तदा की जो भी कंडीशंस आपके पास मौजूद होती हैं वही होंगी। जैसे देखिए जैदुन, जैदुन सालिहुन यानी जैद नेक है। तो इसका जब आपने इन्ना लगाया तो क्या तब्दीली पैदा हुई, जब इन्ना का इसम ये बन जाता है तो इन्ना का इसम जो है वो हालत नसब में होता है और इन्ना की खबर हालत रफा में होती है। तो ये देखिए इन्ना जैदन सालिहुन हो गया, ठीक है। इस तरह बेशुमार मिसालें इंशाल्लाह मैं अभी आपको कुछ और भी कराऊंगी और बेशुमार मिसालें आप इसकी बना सकते हैं। जब इन्ना दाखिल होता है तो उमूमन इन्ना जो है वो हर जुमले के शुरू में आता है और फिर जब आप और आप जो है एक दूसरा जो मैंने आपको लफ्ज बोला था लाम जबर ला, ये भी जुमला के शुरू में आ सकता है और जब ये जुमले के शुरू में आता है तो उसका नाम लिखा होता है लाम इब्तिदा, ठीक है। जैसे वलदिक्रुल्लाहि अकबर, वलदिक्रुल्लाहि अकबर यानी ये वाव जबर वाव तो सिर्फ और के लिए है ना, तो असल में जुमला का शुरू यहाँ से हो रहा है लदिक्रुल्लाहि अकबर। तो लाम जबर ला लगा हुआ है देख लीजिए, यानी अल्लाह का जिक्र ही बड़ा है। अगर ला नहीं लगा होता ना तो माना बनता जिक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ा है, ठीक है। लाम जबर ला से जोर पैदा हुआ, ताकीद का माना होता है जोर पैदा होना। जैसे हम उर्दू में जोर पैदा करने के लिए क्या कहेंगे इसको कि अल्लाह का जिक्र ही बड़ा है, यानी और कुछ बड़ा नहीं है, अल्लाह का जिक्र ही बड़ा है। जैसे
یہ میں نے اس کا معنی دیکھے زیدن صالحون، جب انا لگا تو اس کا معنی بن جاتا ہے بالکل بے شک زید جو ہے وہ نیک ہے، یعنی زیادہ زور پیدا ہو گیا اس کے اندر۔ ولل آخرات خیر لک من الاولی، اور البتہ آخرت یعنی کہ ضرور آخرت بہتر ہے پہلی والی سے، یعنی دنیا سے بہتر ہے، آخرت دنیا سے بہتر ہی ہے یہ کہہ لیجئے، یا دنیا سے بہتر آخرت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، من خلق اکبر من خلق الناس، لوگوں کی پیدائش سے بڑی ہی ہے، یعنی کہ لوگوں کی پیدائش سے بڑی چیز جو ہے وہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کی پیدائش ہی ہے، یعنی زور پیدا کرنے کے لیے لام زبر لا لگایا گیا۔ آپ تو دیکھیں لام جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر انا کے ساتھ آپ لام بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں چیزیں استعمال کر لیں، تو لام ابتدا سے اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی تو نہیں واقع ہوتی، جملے میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام دونوں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں اکٹھے ایک حرف پہ نہیں آئیں گے، بلکہ یہ جو ہے کہ پھر ایسا ہوگا کہ انا جو ہے وہ شروع میں آئے گا اور لام جو ہے وہ تھوڑا سا آگے منتقل کر دیا جائے گا۔ جب یہ آگے منتقل کر دیا جائے گا تو پھر اس کا نام لام ابتدا نہیں رہے گا بلکہ لام مزلقہ بن جائے گا، اور آسانی کی خاطر اسے لام تاکید بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الشرک ظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، تو انا لگایا تو الشرک سے انا لگایا تو یہ حالت نصب میں گیا، الشرک کا بن گیا، کاف سے برکا، ان الشرک، اور پھر لام اس کی خبر کے اوپر لام زبر لا لگ گیا تو لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ یہ لام زبر لا جو ہے خبر اور مبتدا دونوں کے اوپر لگ سکتا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کہاں لگنا اس کو، اس کا ضروری ہے۔ تو اب یہ دیکھیں فی ذالک آیتن، اب آپ کو پتا ہے کہ فی ذالک جو ہے وہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، ہاں یہ خبر مقدم ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا، یہ خبر ہے جو کہ پہلے آ گئی، آیتن آپ کو نظر آ رہی ہے مرفوع حالت میں تو یہ مبتدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انا فی ذالک، اب یہاں پر یہ مبتدا کے اوپر لام زبر لا لگا، ٹھیک ہے۔ تو خبر اور مبتدا دونوں کے اوپر لگ سکتا ہے لام زبر لا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ پھر وہ کہاں فٹ ہو رہا ہے نا، کہاں فٹ ہونا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیے اس کی بہت ساری آپ کو میں کچھ ایگزامپلس دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اللہ قدیر، اللہ بہت، اللہ قادر ہے، یا اللہ بہت قدرت والا ہے۔ تو جب میں نے اس پر انا داخل کیا تو یہ انا کا مبتدا جو ہے یعنی کہ انا کا جو اسم ہے یہ پھر حالت نصب میں چلا جائے گا اور یہ بن جائے گا ان اللہ، اور اگر میں اس خبر کو تھوڑا سا آگے کر دوں اور اس کے اندر ایک متعلق بھی ایڈ کر دوں، کیونکہ خبر پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا انا کا، خبر ویسے ہی مرفوع رہتی ہے، تو متعلق کیا ہوتا ہے جار مجرور، اللہ کلی شیء، یہ آپ کا متعلق ایڈ ہو گیا، تو یہ پوری آیت کا ایک پارٹ بن گیا، اللہ کلی شیء قدیر، ان اللہ اللہ کلی شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیے، اللہ، اللہ جو ہے مع ساتھ ہے، الصابرین، الصابرین، اب مع جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ظرف ہے، اور ظرف کے ساتھ یہ مضاف الیہ حالت مجرور حالت جر میں آ گیا، تو یہ کیا ہے شبہ جملہ، یہ قائم مقام خبر بن جاتی ہے مبتدا کے لیے، جب اس میں ہم انا ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، مع الصابرین، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تیسری اب تیسرا جو ہے ایگزامپل آپ دیکھیے، اللہ، اللہ جو ہے وہ رؤوف ہے، رؤوف کا معنی ہوتا ہے بہت شفیق،
मेहरबान ही, मेहरबान भी आप कह सकते हैं, शफीक मेहरबान, शफकत करने वाला। और रहीम, रहीम का माना होता है बहुत ज्यादा रहम करने वाला, रहम में दवाम अख्तियार करने वाला। अल्लाहु रहीम, जब इसमें मैं इन्ना दाखिल करूंगी तो ये बन जाएगा इन अल्लाह, ठीक है। और इन अल्लाह, और रऊफुन पर अगर मैं लाम दाखिल करूं, इसकी खबर यानी इसकी खबर है ना ये, तो ये हो जाएगा ला रऊफुन, ठीक है। ये पेश था, सॉरी, वाव बड़ा सा बन गया। ला रऊफ रहीम, ठीक है। ला रऊफ रहीम, आप देखिए रऊफ रहीम जो है, ये आपका मुरकब तौसीफी है, मुब्तदा की खबर मुरकब तौसीफी की सूरत में आई है यहाँ पर। इस पे लाम ज़बर ला ऐड हो गया, इन्ना अल्लाह लरऊफ रहीम। अगर मैं इस पर एक मुतालिक भी ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा इन्ना अल्लाह बिन नासी, लोगों पर। किस पर शफीक है? लोगों पर शफीक है और रहीम है। इन्ना अल्लाह बिन नासी लरऊफ रहीम। ये हमारी जो है मुब्तदा के साथ बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी। अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि मुब्तदा यानी इन्ना जो है वो आपका जमायर के ऊपर भी ऐड हो जाता है। तो जमायर आपको याद होंगे कि हमारे, और आपको पता है कि इन्ना का इसम जो है वो क्या होता है? इन्ना का इसम मंसूब हालत में होता है। इन्ना का इसम, इन्ना मंसूब करता है इसम को, मंसूब इसम, इन्ना का मंसूब इसम होता है। तो जब ये जमाइर पे ऐड होगा तो आपके पास जमाइर भी ऐसी ही होंगी जो मंसूब होनी चाहिए, ठीक है। तो मंसूब जमाइर का हमारे पास चार्ट क्या था? मुत्तसिल जमाइर पर। जो मुत्तसिल जमाइर हैं वो मंसूब और मजरूर दोनों उसमें आते हैं। हु, हुमा, हुम। जी, आप देखिए ये आपके मुत्तसिल जमाइर, ये आपका पास ये चार्ट आ गया, और मुनफसिल जमाइर का ये चार्ट आ गया। हमारे पास मुत्तसिल जमाइर जो है वो मंसूब और मजरूर फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं, और जो मुनफसिल जमाइर है वो मरफू हालत के की जगह पे यूज हो रहे होते हैं। तो हमें फिलहाल ये वाले फॉर्म्स चाहिए। तो आप देखिए कि हूँ, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। और जब आप मुनफसिल जमायर इन्हीं के बिल्कुल अपोजिट देख रहे हैं तो हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। अब आप इसी में जब इन्ना दाखिल करते हैं तो इन सब के, ये सब इन्ना के साथ मिल जाएंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से। देखें, अगर मैं यहाँ पर इन्ना लगाऊं तो ये बन जाएगा इन्ना हूँ, ठीक है। इन्ना हूँ हो जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा इसके साथ, तो इन्ना हूँ। फिर ये मिल जाएगा तो इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना। ये आप चार्ट अपनी कॉपी पे बनाइएगा इन्ना का। इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी और इन्ना। अब ये जो इन्नी है, इसमें एक चीज कि इन्ना, आपको पता है कि इन्ना जो है वो जबर के साथ है, ठीक है। और इसके साथ जब या मुतकल्लिम ऐड होती है तो आपको पता है कि या मुतकल्लिम अपने पीछे अपने माकबल जेर डिमांड करती है, तो ये इसको जेर दे देती है। तो ये बन जाता है इन नी, ठीक है, इन नी। और ये या मुतकल्लिम की हो जाती है। कभी कभी जो है वो ग्रामेटिकली इसका जबर जो है वो बरकरार रहता है, और जब इसका जबर बरकरार रहेगा तो ये इन नई नहीं बनेगा, इन नई नहीं होगा, फिर ये बन जाएगा इन्ना नी। दो नून आ जाएंगे इसके अंदर, एक तो इन्ना का नून है, और दूसरा नून एक और आ जाएगा जो कि जेर के साथ आएगा, क्योंकि या पीछे अपने जेर डिमांड करेगी और ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को बचाने के लिए ये एक नून आएगा जिसको नूने विकाया, यानी कि नू बचाने वाला नून कहा जाता है, नूने विकाया। सही है। ये जो हरकत की लड़ाई चल रही है इसको बचाने के लिए नूने विकाया आएगा और खुद जेर हो जाएगा, और नून को भी, नून का जबर भी बाकी रहेगा और या की बात भी रह जाएगी। समझ आई? तो इन्ननी, कभी कभी इन्नी जो है वो इन्ननी करके भी आता है, तो इसलिए इसको नूने विकाया कहते हैं। ये आगे इंशाल्लाह जो हम दूसरे और हरूफ अभी हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें ये इन्ननी अभी आपको और वाजे नजर आएगा।
تو ये कभी ये अक्सर उमूमन तो ये इन्नी ही आपको कुरान में मजीद में नजर आएगा, लेकिन कभी कभी ये इन्ननी करके भी आता है, तो ये नून विकाया कहलाता है। अब जब ये नून इसके साथ आएगा तो फिर ये डबल नून जो है मिलके इन्ना ही रहेगा, नून एक ही रहेगा, और नून के साथ ये अलिफ जमा हो जाएगा तो ये इन्ना बन जाएगा। सही है, असल में ये क्या था, इन्ना ना, लेकिन ये नून गिर गया और ये इसके साथ मर्ज हो गया और ये बन गया इन्ना। ठीक है, तो ये आपका मंसूब इस्म के साथ ये इस तरह से आएंगे। अब आपकी जो ये एक्सरसाइज है उसको देख लीजिए, उसमें भी आपको ये मिलेंगे, ये आपको ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी एक्सरसाइज करने में। ये वाली एक्सरसाइज ये पेज नंबर 797 पर है, इसमें इन्ना दाखिल करना है। तो जब आप इन्ना दाखिल करेंगे तो क्या होगा, इसका इस्म जो है वो मंसूब हो जाएगा, तो ये इन्नल्लाहु से इन्ना अल्लाहु से इन्नल्लाह बन जाएगा, गफूरुन वैसे का वैसे ही रहेगा। इन्ना रजू लानी से रजू लैनी हो जाएगा, अर रजू लानी से इन्ना के साथ मिलकर ये अर रजू लैनी हो जाएगा। जी, फिर आप देखिए मुअल्लिमूना जो है इसकी नसब हालत क्या हो जाएगी, मुअल्लिमीना। इसी तरह अल बिनतानी, इसकी नसब हालत अल बिनतैनी हो जाएगी। अन्निसाउ, इसकी नसब हालत क्या होगी, ये आपको पता है कि ये जमा मुकस्सर है, तो इसकी नसब हालत में ये पेश की जगह क्या हो जाएगा, अन्निसाई, क्योंकि अन्निसा नहीं होगा, ये अन्निसाई बन जाएगा। फिर आप देखें यहाँ पर, आप ये देखें जमायर आना शुरू हो गया। हुआ, हुआ जो है जब आप जमीर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्ना हु हो जाएगा। हुआ की जो मुत्तसिल जमीर है वो हु है, हुम की मुत्तसिल जमीर भी हुम ही है, तो इन्ना हुम हो जाएगा। हिया की मुत्तसिल जमीर हा है, हा अलिफ जबर हा, तो वो इन्ना हा हो जाएगा। अंता की मुत्तसिल जमीर काफ जबर का है, इन्ना का। अंती की इन काफ जेर की, इन्ना की। अंतुम की कुम है, तो इन्ना कुम। इसी तरह अना की या मुतकल्लिम है तो इन नी लग जाएगा। नाहनु की जो है वो इन ना है, तो इन नून तशदीद के साथ, सॉरी नाहनु की क्या है, अम, नाहनु की अना ही है, नाहनु की ना है, सॉरी खाली ना है, तो ये बन जाएगी आपकी इन ना। ठीक, इसी तरह हाजी ही जो है वो हाजी ही रहेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर ये थोड़े से रह गए, नाहनु फी फिल जसदी मुदगतुन। अब आपने ये डिसाइड कर देखना है कि यहाँ पर इसमें मुब्तदा कौन सा है। मुब्तदा जो होगा वही हालत नसब में जाएगा, क्योंकि वही इसम बनेगा इन्ना का। तो फिल जसदी जो है आपको जात मजरूर नजर आ रहा है, ये इसका इसम नहीं हो सकता, तो इसका इसम ये आपको मरफू हालत नजर आ रहा है, तो यही है इसका इसम। तो इन्ना फिल जसदी मुदगतन हो जाएगा। फिर ली जा रानी, तो ली जो है आपको जार पर जरूर नजर आ रहा है, जा रानी जो है दो पड़ोसी, तो जा रानी से जा रोइनी हो जाएगा। अब सलाती जो है, अब आप ये देखिए, तो आपको अगर याद होगा मैंने 21 लेक्चर में मेरा ख्याल है आपको या मुतकल्लिम पढ़ाया था, और या मुतकल्लिम में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पीछे जो भी मुजाफ बन के आ रहा होता है पीछे, तो वो भले से जैसे मेरी किताब है, फर्ज कर मेरी किताब में मुजाफ बन रहा है ना, तो मेरी किताब में अगर किताब जो है वो मरफू हालत में है, वो हो सकती है वो अ, मजरूर या मंसूब हालत में हो सकती है, ये पता है ना आपको। मुजाफ तो किसी भी हालत में हो सकता है, मुजाफ इलैह के लिए आपके पास ये शर्त थी कि मुजाफ इलैह जो है वो हालत जर में होना चाहिए, तो ये तो किसी भी हालत में हो सकता है। लेकिन जब इसके साथ या मुतकल्लिम आती है, तो आपको ये बात पता है कि या मुतकल्लिम अपने पीछे जेर डिमांड करती है, तो ये सारे बा को ये जेर कर देगी, और इसकी एंड शक्ल इन तीनों की सेम रहेगी, और वो हो जाएगी किताबी। इन तीनों की शक्ल जो है वो किताबी होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हालत नसब है, जर है, या जो भी है, तो ये आप उसके कॉन्टेक्स्ट से पता करेंगे कि ये
जो है वो इन्ना इसम बन रहा है, क्या बन रहा है। जिस तरह यहाँ पर देखें तो सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, ये तमाम क्या है, मेरी नमाज, मेरी ज़का, मेरी कुर्बानी, मेरा मेरा जीना, मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। ये देखिए ये जार मजरूर है, और रब्बिल आलमीन जो है तो मुजाफ मुरकब इजाफी, लेकिन ये इस वक्त इसकी सिफत बन के आ रहा है, लिल्लाही जो रब्बुल आलमीन है। तो इस वक्त ये मौसूफ और सिफत मिलकर खबर का काम दे रहे हैं इस पूरे मुब्तदा के लिए। ये पूरा मुब्तदा है और ये पूरी खबर है। सही है। तो जो है तो इसमें जब हम इन्ना लगाएंगे तो इसकी शक्ल नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर बदलनी भी है तो आराब के हिसाब से हम सोच लेंगे कि अब जो है वो नसब हालत में चला गया, पहले ये रफा हालत में था, लेकिन देखने में इसकी हालत नहीं बदली। ठीक है, क्योंकि या मुतकल्लिम की वजह से ऑलरेडी इसका आराब जो है वो बदला हुआ है। अब जो है हाजी ही आपको पता है कि मबनी हालत में होता है। इसके आराब चेंज नहीं होते, सिवाय जो मुसन्ना हमारे पास इशारे होते हैं वो बदलते हैं दो हालतों में, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल तीनों हालतों में सेम रहते हैं। तो इन्ना लगाने के बाद इनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। और तज़किरतुन आपको पता है कि खबर है, हादिही तज़किरतुन, ये नसीहत है या याद दहानी है। तो इन्ना ये इसका इसम, और ये इसकी खबर, तो खबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्ना हादिही तज़किरतुन ऐसे ही सेम रहेगा। अब ये है खैरुल हदीसी, बेहतरीन बात। बेहतरीन बात कौन सी है? किताबुल्लाही, अल्लाह की बात है, या किताब, अल्लाह की किताब है। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। तो जब ये मुब्तदा है मुरक्कब इजाफी, और ये भी मुरक्कब इजाफी है, ये इसकी खबर है, तो मुब्तदा पे असर पड़ेगा इन्ना का। तो खैरुल से ये खैरल हो जाएगा, रॉ पे जबर हो जाएगा। और ये तो क्यों, आपको पता है मुजाफ इलैहि से ऊपर तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो हालत जर में ही रहना है इसमें। फिर आपने देखा लिकुल्ली उम्मतिन फितनतुन, लिकुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत के लिए। तो ये लिकुल्ली उम्मतिन, आपको पता है ये क्या है लिकुल्ली? ये ली, और ली जो है हालते सॉरी हरफे जार है, और कुल्ली उम्मतिन ये मुजाफ मुजाफ इले बन के इसके लिए मजरूर वो बन रहा है। सही है, जार मजरूर बन, मुजाफ मुजाफ इले इसके साथ मिलके जार मजरूर, ये पूरा मुरक्कबे जारी बनता है। और ये तो आपको पता है कि ये मुब्तदा तो नहीं बन सकता, तो मुब्तदा फिर इसका ये वाला होगा फितनतुन। तो जब इन्ना लगाएंगे तो किस पर असर पड़ेगा? फितनतुन पर। तो इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन। ठीक है, ये आपको मैंने पूरी समझा दी है। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको और करवाती हूँ ताकि आपको और ज्यादा बात समझ आ जाए। अब देखिए मेरे पास एक है हुआ, हुआ यानी वो, अल हकु, वो हक है। तो इसमें आपका जो है वो हुआ आपका मुब्तदा, और ये आपकी खबर, और ये आपका मुताल्लिक आ रहा है मीन रब्बी का। और रब्बी आपके, रब्बी रब के, आपकी तरफ से, आपके रब की तरफ से। तो ये मुजाफ मुजाफ इले बन रहा है, और मुजाफ इले बन के इस मिन के लिए मजरूर मजरूर बन रहा है। तो ये दोनों मिलके जार मजरूर मुताल्लिक बन रहे हैं इस खबर की। और ये खबर जो है मुब्तदा के साथ मिलकर ये पूरा जुमला इसमिया बना रहा है। अब इसमें जब इन्ना दाखिल होगा तो ये बन जाएगा इन्नहू। ठीक है, इन्नहू। और अगर मैं लाम भी ऐड करना चाहूँ तो लाम इस पर ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएगा इन्नहू लल हक्कू। इसमें तशदीद भी है, मिर रब्बिका। ठीक है, इन्नहू लल हक्कू मिर रब्बिका। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल देखिए, हुआ वो, लकुम तुम्हारे लिए। लकुम जो है आपको पता है कि क्या है, ये लाम जेर ली था, लेकिन जब जमीर के साथ लगा तो ये लाम जबर ला बन गया। ये वो वाला लाम जबर ला नहीं है, ये लाम ताकीद नहीं है, ये बल्कि जार मजरूर वाला लाम है। ठीक है ना, हुआ लकुम, वो तुम्हारे लिए। तो ये लकुम आपके लिए मुतालिक हो गया, और हुआ की खबर क्या आ रही है? अदुबुन मुबीनुन।
वो तुम्हारे लिए दुश्मन है खुला। अब मैं इन्ना लगाना चाहूं तो इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये आयत का हिस्सा बन गया। और आयत का पूरा पार्ट, आयत में पूरी आपको बताऊं तो आयत है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्या मतलब बना इसका? अगर आप इसको देखें तो वला तत्तबिउ, ता ता बा या बा, वला तत्तबिउ खुतुवात, खुतुवात जो है खुतुवतुन की जमा है और खुतुवात जमा है। और आप इसके लंबी ता देख के देख सकते हैं तो ये मुअन्नस बन रहा है और इसमें जबर कभी भी नहीं आया। वला तत्तबिउ खुतुवाती अशैतानी, यानी शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। वला तत्तबिउ, पैरवी मत करो। वला ला, नहीं करने के लिए, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी, शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ वाज़े दुश्मन, खुला हुआ का माना वाज़े दुश्मन है। फिर आते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें वो जो हम दुआ भी पढ़ते हैं और ये आयत का पार्ट भी है, इन्ना इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। यहाँ तक भी ये जुमला जो है वो पूरा कंप्लीट जुमला बन रहा है, जुमला इस्मिया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। ये कायम मुकाम खबर बन रही है, जार मजरूर। फिर वाह, ये यहाँ से नया जुमला शुरू हो रहा है, वह इन्ना, और बेशक हम, ये इसका मुतालिक बन रहा है यहाँ पर क्योंकि इसकी खबर आगे आ रही है। इलैही, ये इला, इला आपको पता है हरफ जार है इला, और ही इसके साथ मुत्तसिल हो गया, इलैही हो गया। फिर ये इला से फिर राजिऊना, राजिऊना ये मरफू आपकी खबर आ रही है, और लौटने वाले, लौटने वाले हैं। तो इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक हम इलैही, तरफ उसी के, राजिऊना, लौटने वाले हैं। तो ये आपकी एक और एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊं, वो है, अब मैंने आपको एक तीसरा, मैंने आपको लाम और इन्ना ये दो बता दिए। अब आप ये देखें कि जो अम, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर हम मुब्तदा, अगर हम इसमें जुमला, इसमें हमें ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो हम मुब्तदा की जमीर को रिपीट कर देते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, तो आप देखें इसकी एग्जांपल, उलाइका, यही लोग या वो लोग, उलाइका, यही लोग हैं, अल मुफलिहून, जो फला पाने वाले हैं। उलाइकल मुफलिहून, मुफलिहूना, ये मुब्तदा और ये खबर। अगर हम मुब्तदा की जमीर को रिपीट करते हैं तो जो तर्जुमा बनता है, यही वो लोग हैं, यही उलाइका, उलाइकल मुफलिहून का माना होता है वो, ये वो लोग जो फला पाने वाले हैं। और जब हम हुम लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है यही वो लोग हैं जो फला पाने वाले हैं, यानी अब इसमें ताकीद पैदा हो। ठीक है, तो ये आपका एक और ताकीद का एक जुमला, इसमें हमें एक और इजहार इस तरह से होता है। अब आप एक और एक एग्जाम्पल देखें, जी, अभी एग्जाम्पल आप देखिए तो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जी, तो आप देखिए कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये आपके पास है। जब आप इसकी वो रिपीट करते हैं, इसकी मुब्तदा की जमीर को, तो आप हु लगा देते हैं, और अल्लाह लहू मुल्कुस समावाती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुब्तदा आपको पता है कि मुब्तदा जो है मरफू होता है, ये मुब्तदा बन गया, और ये ली जो है फिर इसके साथ लग गया, ये बन गया लहू। ठीक है,
अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ठीक है। अब जब मैंने इसमें इन्ना दाखिल किया तो ये बन गया इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, यानी इसमें डबल जो है वो स्ट्रेस पैदा हो गया, ताकीद पैदा हो गई, एक तो इन्ना की और दूसरी जमीर के रिपीट होने की। आप ख्याल रहे कि ये लाम जबर ला जो है ये वो वाला लाम ताकीद नहीं है, बल्कि ये लाम ज़ेर ली जो है यही आप आगे रिपीट हुआ है, ठीक है। और मुल्क समावाती वल अर्द का माना होता है मिल्कियत, आसमान और जमीन की मिल्कियत अल्लाह के लिए है। तो लिल्लाही इस वक्त यहाँ पर जो है वो आपको पता है खबर बन रही है और मुल्क समावाती मुब्तदा बने, लेकिन जब ये यहाँ पर अल्लाह करके आया तो अब ये मुब्तदा हो गया और ये इसकी खबर बन गई और ये मुताल्लिक हो गया, यानी कि तमाम नहीं सॉरी सॉरी, अगर आप इसको मुब्तदा बनाते हैं तो मुब्तदा के लिए अल्लाहु, अल्लाह जो है आसमान और ज़मीन की मिल्क है, ये तर्जुमा बन जाएगा। तो आप देखें कि मुब्तदा और खबर का तयन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है तर्जुमा करने के लिए। ये जो आपको खबर मुब्तदा और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं तो आपको ये ना लगे कि ये जो है कोई फालतू चीज़ है और हम वैसे भी तो तर्जुमा कर सकते हैं। तो खबर और अगर आपने खबर और मुब्तदा का तयन सही नहीं किया तो आप तर्जुमा गलत करेंगे। तो आप देखें अगर मैंने इसको अल्लाह को मुब्तदा बनाया तो मैं इसका तर्जुमा ही गलत करूंगी, फिर मैं क्या क्या तर्जुमा बनेगा इसका कि अल्लाह जो है वो मिल्क है, सही है ना, यही बनेगा ना तर्जुमा। तो तर्जुमा ये नहीं है बल्कि क्या है, मिल्कियत आसमान और जमीन की मिल्क जो है वो अल्लाह के लिए है, मिल्कियत जो है वो अल्लाह के लिए है, सही है। और ये जो इसकी रिपीट हुई है इसके साथ जमीर, ये दोनों फिर मिलके अब जो है वो उसकी खबर बन जाती है, ठीक है। इन्ना इन्नल्लाह इन्नल्लाह पे अब ये इन्ना लगाया मैंने, इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द, ठीक है। अब अगर मैं इन्ना को शुरू में लेकर आऊंगी तो ये इन्ना ही रहेगा, लेकिन अगर इन्ना जो है वो जुमले के दरमियान में आता है, जैसे ये अलम तालम, ये पूरा जुमला बन रहा है, ये जुमला आपका ये आयत जो है वो आपकी सूरत बकरा में आती है, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाती वल अर्द। तो ये जब दरमियान में इन्ना आता है तो अन्ना के साथ आता है, जबर के साथ आता है, ठीक है। तो इन्ना जो है जब वो दरमियान में आता है तो अन्ना के साथ आता है और कंडीशंस वही सेम सेम रहती हैं, इन्ना का इसम अन्ना का इसम अन्ना की खबर बनता है और सब कुछ वही, ठीक है। बस सिर्फ ये कि दरमियान में आएगा तो अन्ना हो जाएगा और शुरू में आएगा तो इन्ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये बताने का मकसद था। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर आपको जो मजीद जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप खुद कर सकते हैं। अब आप देखिए अरबी में इसका तर्जुमा करना है, इल्म जो है वो नफा देने वाला है। तो आपको पता है इल्म की जो वो होगी वो इल्म ही होगी और नफा देने वाला का क्या हो जाएगा, नाफिउन। तो इल्मुन नाफिउन, तो यहाँ पर इन्होंने इसको इस तरह से किया और जब इसको आप यकीनन करके लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, इन्ना लगा देंगे। तो आप ये देखिए कि ये सारे आप बना लेंगे खुद ही, क्या आसान है। आप देखिए इसमें इल्मुन इल्मु इल्मु नाफियुन जो था इसको आप मार्फा बनाएंगे, अल इल्मु और नाफियुन, तो ये आपका जुमला इसमें बन जाएगा। जब आप इन्ना दाखिल करेंगे तो इल्मु जो है वो फिर हालत नसब में जाना चाहिए तो इन्नल इल्मा हो जाएगा। मदद के लिए नसर होता है, करीब के लिए करीब ही लफ्ज आता है उसमें। बतश जो है वो पकड़ के लिए आता है, सख्त के लिए शदीद आता है। यकीनन लगा देंगे आप, बतश बा ता शीन बतशे, नीचे आपको दूसरी एक्सरसाइज में ये लफ्ज आ जाएगा स्टार्ट। कयामत का जलजला, तो इस जलजले के लिए जलजला तू होगा और क्योंकि ये मुजाफ मुजाफ इलैह बन रहा है इस वजह से ये अज जलजला तू नहीं होगा, ठीक है ना, मुजाफ जो है उस पर अलिफ लाम नहीं आता। तो जलजला तू साआती, और ये इन्ना दाखिल करेंगे तो फिर आप इसकी और आपको खुद चेंज करेंगे। बड़ी चीज है शयउन अजीम, बड़ी शय। फिर यकीनन बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, आपको पता है।
यकीनन काफिर जहन्नुम की आग में दाखिल होंगे, तो आग के लिए, जहन्नुम की आग के लिए नारू जहन्नमा, ठीक है, नारू जहन्नमा, क्योंकि आपको पता है कि जहन्नुम जो है वो गैर मुनसरिफ है, इस पे जेर नहीं आता, जहन्नमा या जहन्नमू। तो फिर दाखिलूना, ये लफ्ज हो जाएगा, वाकई नेक है तो सालिक होंगे, आप खुद बना लेंगे। फिर जहीन के लिए जो लफ्ज है ना वो आता है दकीयुन, दाल काफ और ये छोटी है, जाल काफ छोटी है और उसके ऊपर तशदीद और दो पेश, तो दकीयुन ये लफ्ज है जहीन के लिए। यकीनन हम अल्लाह के हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको भी। अल्लाह का बंदा, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये भी आपको आता है। जादूगर के लिए जो है वो साहिर का लफ्ज होता है, और दो जादूगर के लिए फिर आप खुद बनाएंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए कि मंदरज झेल में इन्ना और लाम दोनों दाखिल करना है, तो इन्ना शुरू में लगाएंगे, इसम को मंसूब करेंगे और फिर उसकी खबर पे आगे आप लाम लगा देंगे जहाँ भी आपको फिट लग रहा है। इन्नल इंसान लफी खुसरिन, ठीक है, इन्ना रब्बाहुम रब्बुहुम से बिहिम यौमा इदिल लखबीर, सही है। इलाहुकुम इन्ना इलाहुकुम व लवाहिदुन, सही है, लाम और दोनों ही लगाने आपने, ये सब आसान है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आप देखिए कि जो हुरूफ मुशब्बह भी फेल, अब आपने इन्ना पढ़ लिया ना, तो अब इन्ना के इन्ना व अखावातुहा, यानी कि इन्ना के बहन भाई, इनको आप पढ़ लेंगे, इनको आप आसानी से पढ़ लेंगे, क्योंकि इन्ना के बारे में आप बहुत तफसील से अभी पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो मैं इसीलिए आपको ये हुरूफ मुशब्बह भी फेल जो कि आपके पार्ट सोए में थर्ड पार्ट पे 177 पर है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अरबी जबान में 6 हुरूफ ऐसे हैं जो इसमिया जुमला इसमिया में दाखिल होकर उसके मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं, जबकि खबर अपनी असली हालत में ही रहती है। इन्हें हुरूफ मुशब्बह भी फेल या इन्ना व अखवातुहा कहते हैं। इनमें से एक हुर्फ इन्ना के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो बाकी भी पढ़ लेंगे आराम से। इन्ना जुमले के शुरू में आता है, जबकि अन्ना जो है वो दरमियान में आता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये एग्जांपल है आपके सामने। इन्ना के साथ अलबत्ता लाम जबर ला तो ऐड होता है, लेकिन अन्ना जब आएगा ना तो फिर लाम नहीं ऐड हो सकता, लाम ताकीद इसके साथ अन्ना के साथ नहीं ऐड कर सकते, ये चीज आपने याद रखनी। का अन्ना, आपने का अन्ना देखा तो ये असल में बेसिकली काफ सबर का और अन्ना इन दोनों का मजमुआ है, लेकिन इसकी तशबीह जो है काफ सबर का से ज्यादा जो है वो कुव्वत वाली होगी, क्योंकि अन्ना भी लगा हुआ है ना इसमें। जैसे का अन्ना जईदन असदुन, तो गोया कि जैद शेर है, और का अन्ना होगा तो फिर आपको पता है कि ये फिर हालत नसब में लेके जाएगा। अच्छा, इन हुरूफ को हुरूफ नासिबा भी कहते हैं, यानी नसब में ले जाने वाले, नून अलिफ ना स्वाद बे हा, हुरूफ नासिबा भी कहते हैं। पर इनको आपने याद रखना है, कैसे याद रखना है, इन्ना अन्ना का अन्ना, इस तरह करके ये तीन हो गए। लाकिन्ना और लईता और लाल्ला, ये 6 हुरूफ है। लाकिन्ना लेकिन के लिए आता है, तो जब भी आता है लेकिन ये, तो ये क्या होता है कि आमतौर पे दो जुमलों के दरमियान में आता है, दोनों को मिलाने के लिए आता है। बेशक कुरान वाज़े है, लेकिन काफिर जो है वो जाहिल है। तो ये इसी तरह से आपके पास सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप पढ़ लेंगे, आसान है बिल्कुल। फिर लईता आप देखते हैं, तो लईता हसरत और तमन्ना के इजहार के लिए आता है कि काश इस्लाम गालिब हो, लईतल इस्लाम गालिबुन, वही इसने इसम को अपने नसब में दिया है। लईतस लईतस सिहता दाइमतुन, काश सेहत जो है वो दायमी होती, काश उसका बाप जिंदा होता। लईता अबाहु हय्युन, ठीक है। इसी तरह लाल ला, और अगर ये सारे हुरूफ जो है वो आपके जमायर के साथ ऐड होंगे तो सेम उसी तरह से होंगे। लईता हूँ, लईता, अच्छा नहीं यहाँ पर नहीं हो रहा, लईता नहीं ऐड होगा, अ, होगा होगा, एक मिनट में आपको पढ़ती हूँ उसका भी। लाल्ला भी जो है वो इस जमीर के साथ ऐड होगा। उम्मीद और तवक्को के माने में आता है, अंदेशे के लिए भी इस्तेमाल होता है। शायद, जैसे लाल्ला जईदन सादिकुन, शायद कि जैद सच्चा हो, शायद कि वो बीमार हो, शायद कि वो खैरियत से हो। लाल लका बिखैरिन, तो लाल लका देखिए यहाँ पर आपको जमीर इसके साथ ऐड मिल रही है। याद रहे कि हुरूफ मुशब्बह भी फेल जुमला इसमिया पर दाखिल होकर मुब्तदा को तो तसब में ले जाते हैं, और अब जुमला इसमिया का मुब्तदा इन हुरूफ का इसम और खबर जो है वो फिर इन हुरूफ की खबर कहलाएगी, जैसे इन्ना मैंने बताया। नूने विकाया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, देखिए ये सेम सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना के साथ नूने वकाया लगाना भी जायज है और ना लगाना भी जायज है। जैसे इन्ननी
अन्ननी और अन्नी और इन्नी ये भी हो सकता है, और कअन्ननी भी हो सकता है, कअन्नी, लाकिन ननी और लाकिन्नी, लईतनी, लाली। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है उन्होंने वकाया नहीं लगा, लाल 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 ली हो गया, लाल ली हो गया, लाल लनी नहीं हुआ, लईतनी यहाँ पर लगा है। या लईतनी आता है ना लफ्ज, या लईतनी कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होता है। लईता के साथ उन्हें वकाया लगाना लाजमी लगाया जाएगा, लाला के साथ उन्हें वकाया नहीं लगाया जाएगा, इसके साथ लाली हो जाता है। इन्ना अन्ना का अन्ना जो है वो तखफीफ की हालत में भी आते हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। बस हमने यहीं तक पढ़ना है आज। उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर समझ आ गया हो। आपने अपनी लेक्चर, अपनी जो एक्सरसाइज हैं, ये यहीं से आपने ज़रूर कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।